जिसे आदमी कहा जाता है, वह जिंदगी की सबसे खतरनाक परीक्षा से गुजर रहा था। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने मौत को बहुत करीब से देखा और फिर भी हार नहीं मानी। कहानी की शुरुआत में जिस आदमी को हमें देखते, यह आदमी जो रोज नाश्ते में खाता था, वह किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। जैसे ही सामने एक अजीब सी काली बतख जैसा पक्षी आया, उसने बिना सोचे समझे उसे पकड़कर मुंह में ठूंस लिया। अगर आपकी जगह कोई और होता तो शायद कचरा फेंक देता, लेकिन इससे भी ज्यादा घिनौना था उसका दोपहर का खाना। पेड़ के खोखले में छिपी जहरीली छिपकली। वह पेड़ पर चढ़ा, उसकी जीभ खींचकर बाहर निकाली, पत्थर से सिर कुचल दिया और कच्चा ही निकल गया। रात का खाना थोड़ा सभ्य था, कुछ तकनीक और किस्मत के सहारे। यह आदमी गजब का जिद्दी था। खाना खत्म होते ही वह फिर जिंदा रहने की जंग में लग गया। इस आदमी का नाम योसी था। उसकी हालत का कारण उसकी लालच थी। वह 3 साथियों के साथ दक्षिण अमेरिका के घने जंगलों में खजाने की तलाश में निकला था। जंगल में कदम रखते समय सब बहुत खुश थे। पहली ही रात गाइड कार्ल ने उन्हें जंगल में इंसानों को खाने वाली जनजातियों की कहानियां सुनाई। आधी रात को डरपोक मार्कस घबरा गया, लेकिन निकला सिर्फ एक जंगली जानवर। दूसरी रात उन्हें जहरीले मेंढक मिले, जिनसे बचकर निकलना पड़ा। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि जंगल उनकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक है। अजीब आवाजें चारों तरफ से आने लगी। तभी अचानक आदिवासी सामने आ गए। किस्मत से टकराव टल गया। जैसे जैसे वे अंदर बढ़े, खाने की कमी सबसे बड़ी समस्या बन गई। मजबूरी में उन्होंने अपने साथ आए जानवर को ही भून लिया। कार्ल ने पहला कौर लिया। केविन और योसी ने भी मजे से खाया, लेकिन मार्कस को उल्टी आ गई। कुछ ही दिनों में मार्कस की हालत बिगड़ने लगी। पैरों में गंभीर संक्रमण हो गया। अनुभवी कार्ल ने इलाज किया, लेकिन इससे मार्कस मानसिक रूप से टूटने लगा। मार्कस रात रात भर सो नहीं पाता था। उसे इस अभियान में आने का पछतावा होने लगा। केविन और योसी ने समझाया, लेकिन डर कम नहीं हुआ। आखिरकार वह आग के पास अकेला बैठकर रोता रहा। समय बचाने के लिए केविन ने नदी के रास्ते आगे बढ़ने का सुझाव दिया, एक बेड़ा बनाकर। कार्ल ने कड़ा विरोध किया, क्योंकि वह नदी को जानता था, लेकिन बाकी सबकी जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। सबने मिलकर बेड़ा बनाया। तभी योसी को एक जहरीली मछली ने काट लिया। दर्द असहनीय था। बेड़ा बनकर तैयार हुआ और कार्ल उसे चलाने लगा। शुरू में सब ठीक था, लेकिन घाटी आते ही पानी बेकाबू हो गया। बहस बढ़ गई। केविन और कार्ल लगभग लड़ पड़े। किसी तरह घाटी पार हुई, लेकिन सब एक दूसरे पर से भरोसा खो बैठे। आगे बढ़ने से कार्ल ने इनकार कर दिया। टीम टूट गई। केविन और योसी आगे बढ़े। मार्कस कार्ल के साथ वापस लौट गया। केविन और योसी नदी में आगे बढ़ते रहे। सपने देखते रहे कि खजाना मिलते ही घर लौटेंगे, लेकिन यह सिर्फ सपना था। सबसे खतरनाक घाटी में नदी बेकाबू हो गई। पानी उन्हें खींचने लगा। केविन ने चेतावनी दी, लेकिन देर हो चुकी थी। बेड़ा टूट गया। केविन किसी तरह बाहर निकला, लेकिन योसी तेज बहाव में बहता गया। सिर पत्थर से टकराया। आखिरी ताकत लगाकर वह चट्टान पकड़ सका और किनारे चढ़ गया। रात में तेज बारिश हुई। अगले दिन उसने नदी में अपना बैग देखा और कूद पड़ा। वही उसकी आखिरी उम्मीद थी। बैग में सिर्फ एक एनर्जी ड्रिंक मिली, जिससे थोड़ी ताकत लौटी। 6 दिन तक वह जंगल में भटकता रहा, किसी इंसान से नहीं मिला। भूख और थकान से टूटते समय उसने पेड़ पर एक जानवर देखा। ऊपर चढ़ा तो जहरीली छिपकली मिली, गिर पड़ा। फिर भी भूख के कारण दोबारा चढ़ा, उसे मारकर कच्चा खा गया। यह काफी नहीं था। हर रात खतरनाक घाटी में सोना पड़ता था। डर और नींद की कमी से उसे भ्रम होने लगे। एक रात उसे लगा कि सामने हिंसक जानवर है। उसने लाइटर निकाला, गैस तैयार की। जैसे ही जानवर पास आया, अगली सुबह वह सिर दर्द से जागा। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने मौत को बहुत करीब से देखा और फिर भी हार नहीं मानी। जंगल के बीच फंसे योसी को एक दिन अपने शरीर पर एक बड़ा सूजा हुआ घाव महसूस हुआ। उसे समझ आ गया कि अंदर कुछ गड़बड़ है। बिना किसी डॉक्टर, बिना किसी दवा के उसने खुद ही इलाज करने का फैसला किया। दर्द सहते हुए जब उसने उस सूजन को खोला, तो अंदर से एक जिंदा परजीवी कीड़ा निकला। भूख से बेहाल योसी के लिए यह सिर्फ डरावना नहीं, बल्कि जिंदा रहने का एक और मौका था। दिन बीतते गए। जंगल में उसे जो भी मिला, कीड़े, छोटे जीव, अंडे, उसी से उसने अपनी ताकत बनाए रखी। यह सब उसके लिए आम बात बन चुकी थी। हर दिन वह खुद को समझाता रहा, मुझे जिंदा रहना है। एक दिन उसे पेड़ों पर कटे हुए निशान दिखे। उसे लगा कि इंसान पास ही होंगे, लेकिन आगे जाकर पता चला कि यह किसी पुराने आदिवासी ठिकाने के अवशेष थे। जब उसने नक्शा देखा तो सच्चाई और भी डरावनी थी। यह इलाका नक्शे में मौजूद ही नहीं था। भूख, थकान और जख्मों ने उसके शरीर को तोड़ दिया था। पैर बुरी तरह घायल हो चुके थे। कई बार उसके मन में सब कुछ छोड़ देने का ख्याल भी आया, लेकिन हर सुबह वह फिर उठ खड़ा होता। एक दिन उसे पैरों के निशान दिखे। वह खुशी से चिल्लाया, अपने दोस्त केविन का नाम पुकारा, लेकिन कुछ ही देर में उसे एहसास हुआ ये निशान उसी के अपने थे। वह गोल गोल घूम रहा था। यही वह पल था जब योसी मानसिक रूप से टूट गया। फिर उसे अपने गाइड की बात याद आई, अगर रास्ता भटक जाओ तो नदी के पास रहना।
तेज बारिश, बिजली और अंधेरी रात में वह नदी ढूंढता रहा। आखिरकार नदी मिल गई। वहीं थककर वह बेहोश हो गया। सपनों और हकीकत के बीच झूलता रहा। उधर केविन ज्यादा खुशकिस्मत था। वह बेहोशी की हालत में एक कस्बे तक पहुंचाया गया। उसने पुलिस और स्थानीय लोगों को पूरी कहानी बताई। ज्यादातर लोग मान चुके थे कि योसी अब जिंदा नहीं होगा, लेकिन केविन ने हार नहीं मानी। इधर जंगल में योसी की हालत और बिगड़ती जा रही थी। कई बार उसे चीजें दिखाई देने लगती जो असल में थी ही नहीं। एक बार वह दलदल में फंस गया। समझदारी से उसने खुद को संभाला और धीरे धीरे बाहर निकला। आखिरी ताकत के साथ उसने नदी किनारे जमीन पर मदद का निशान बनाया। अब वह सिर्फ इंतजार कर रहा था, मदद का या अंत का। रात में उसने आसमान की तरफ देखा। तारों से भरा आसमान, शायद प्रकृति की ओर से आखिरी उम्मीद। कुछ दिनों बाद वही जिद जीत गई। नाव के इंजन की आवाज आई। केविन ने उसे देख लिया। योसी बचा लिया गया। जब उसे कस्बे लाया गया तो सब हैरान थे। एक छोटी बच्ची ने उसे फूल दिया। उस पल के बाद बहुत दिनों में पहली बार योसी मुस्कुराया। यह घटना सिर्फ एक रोमांचक सफर नहीं थी, बल्कि खोज के इतिहास में दर्ज होने वाला एक चमत्कार बन गई।